पूर्णिमा की रात थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा बिखरा हुआ था। आसमान में चांद तो पूरा चमकीला था, पर उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। जंगल के बीच से गुजरने वाला वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और वीरान था। दूर दूर तक किसी भी इंसान या गाड़ी का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ अकेला लौट रहा था। उसका गाँव अभी भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। अचानक उसकी मोटरसाइकिल के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी और देखते ही देखते उसकी चलती हुई बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई। अर्जुन ने तुरंत बाइक को रोककर उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की। उसने एक के बाद एक कई बार जोर जोर से किक मारी, लेकिन मोटरसाइकिल चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ उसकी किक मारने की आवाज गूंज रही थी। रात के इस पहर में गाड़ी का खराब होना किसी दुस्वप्न जैसा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और आसपास के माहौल को देखा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी छोटे बच्चे के सिसकने जैसी लग रही थी। इस घने और डरावने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज अस्वाभाविक थी। अर्जुन का दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपने भीतर की बची खुची हिम्मत को पूरी तरह से जुटाया। अपने मोबाइल फोन को निकालकर उसकी फ्लैशलाइट को चालू किया। सफेद रोशनी की पतली किरण उस घने अंधेरे को चीरने लगी। वो बहुत ही धीमे कदमों से उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके कदमों की आहट भारी हो रही थी। झाड़ियों के बिल्कुल पास पहुंचते ही वो रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। वहां पर चारों तरफ फिर से वही खौफनाक खामोशी छा गई थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को घुमाकर चारों तरफ अच्छी तरह से देखा। वहां पर कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। कुएं के पत्थर पूरी तरह से टूट फूट चुके थे और काले पड़ गए थे। अर्जुन ने चैन की सांस ली कि शायद उसका कोई वहम रहा होगा। वो वापस अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ा। पीछे मुड़ते ही जो नजारा उसने देखा, उससे उसके होश पूरी तरह उड़ गए। उसकी मोटरसाइकिल के ठीक पास एक अनजान औरत चुपचाप खड़ी थी। उसने चटक लाल रंग की एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे और काले बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो अर्जुन की तरफ पीठ करके एकदम शांत मुद्रा में खड़ी थी। अर्जुन का पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने बहुत ही थरथराते हुए गले से उस औरत से पूछा, आप कौन हैं और इतनी घनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने अर्जुन की बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। वो बहुत ही धीरे धीरे और अजीब तरीके से अपनी जगह पर घूमने लगी। जैसे ही उसका चेहरा मोबाइल की रोशनी के सामने आया, अर्जुन दंग रह गया। डर के मारे उसके गले से एक चीख तक बाहर नहीं निकल पाई। उस औरत का पूरा चेहरा किसी भयानक आग में झुलसा हुआ और काला था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उनमें पुतलियां गायब थीं। उसके सूखे हुए होठों के पीछे से नुकीले और डरावने दांत दिख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो कुछ और ही थी जो नीचे थी। उस औरत के दोनों पैर बिल्कुल पीछे की तरफ पूरी तरह मुड़े हुए थे। वो सामान्य इंसानों की तरह जमीन पर सीधे खड़ी नहीं थी। मैं तो बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी अर्जुन। उसने एक ऐसी भयानक और भारी आवाज में अर्जुन का नाम पुकारा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हों। अर्जुन समझ गया कि उसके सामने कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। उसने वहां से जान बचाकर तुरंत भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पैर जैसे जमीन के अंदर ही पूरी तरह धंस चुके थे। वो चाहकर भी अपने शरीर का एक भी अंग हिला नहीं पा रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उठने लगी थी। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून अचानक बहुत लंबे और नुकीले हो गए। उसकी आंखों से खून की तरह लाल रंग का पानी बहने लगा था। वो बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के पेड़ पौधे भी उस चुड़ैल की मौजूदगी से कांपने लगे थे। अर्जुन को अपनी दादी माँ की कही हुई पुरानी बातें याद आने लगी। ऐसी बुरी ताकतों के सामने सिर्फ भगवान का नाम ही रक्षा कर सकता है। उसने अपनी दोनों आंखें बहुत ही मजबूती से बंद कर ली और अपने मन में पूरी शक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो रोते हुए और कांपते हुए लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तभी पूरे जंगल में एक बहुत ही तेज आंधी का झोंका आया। सूखे पत्ते और धूल हवा में बहुत तेजी से चक्कर काटने लगे। चुड़ैल ने दर्द और गुस्से से तड़पते हुए एक भयानक चीख मारी। उसकी वो चीख इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं। आज तो तुम किसी तरह बच गए, लेकिन इस रास्ते पर दोबारा मत आना। उसने अर्जुन को बहुत ही खतरनाक लहजे में आखिरी चेतावनी दी। एक बहुत ही तेज धमाका हुआ और वह चुड़ैल काले धुएं में बदल गई। धुआं धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और सन्नाटा वापस आ गया। अर्जुन के पैरों की जकड़न भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक पर किक मारी। इस बार उसकी मोटरसाइकिल एक ही बार में तुरंत चालू हो गई।
उसने बिना पीछे मुड़कर देखे पूरी रफ्तार से गाड़ी चला दी। वो हवा की गति से अपने गांव की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसने अपनी बाइक की रफ्तार को जरा भी कम नहीं होने दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसने अपने घर वालों को उस रात की पूरी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस कुएं के पास एक चुड़ैल का साया है। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी भी अकेले सफर नहीं किया। सूरज ढलने के बाद वो उस जंगल वाले रास्ते पर कभी नहीं गया। आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो उसका दिल दहल जाता है। उसे उस चुड़ैल का भयानक चेहरा और पैर याद आ जाते हैं।